पिछले टर्म पर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का योगदान, जिसमें आपको बीटी क्रॉप बताया था, बैसिलस थोरियनजेनेसिस, इसके अलावा बायोफोर्टिफिकेशन, सिंगल सेल प्रोटीन, इन सभी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में होता है। किसानी में चाहे वो बीज बो रहे हो, चाहे पौधे अंकुरित हो रहे हो, चाहे उसका फल लग रहा हो या फूल लग रहे हो, सभी में बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही प्रोसेस संपन्न होती है, जो अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। तो इसी में जुड़े हुए कुछ शॉर्ट नोट से भी हैं, जैसे पीसीआर वाला भी हमने पढ़ाया था, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, काइटिनेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, ये कुछ एंजाइम्स हैं। तो इन एंजाइम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जानकारी में सबसे पहले, जैसे अगर हम इसको बोलेंगे प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस को आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। आणविक कैंची मतलब कैंची का काम क्या होता है? कपड़े वगैरह को फाड़ना, काटना। तो आणविक कैंची का मतलब क्या है? ये जो डीएनए के टुकड़े को करना है, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट को करना है, इसलिए इसका नाम क्या है? आणविक कैंची। तो छोटे छोटे टुकड़ों में का अर्थ क्या है? जैसे कोई भी इसका पैलिड्रम वाले स्थान पर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को, जहां पर पॉइंट है, जहां पर उनको अलग अलग होना है, कटना है, उस स्थान को पैलिड्रम बोलते हैं। और पैलिड्रम में एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस के द्वारा क्या है? कैंची चलाई जाती है। तो क्या है ये? प्रतिबंधित एंजाइम्स को आणविक कैंची भी कहा जाता है। यह एंजाइम जो डीएनए को काटता है वो क्या कहलाता है? प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। तो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स और डीएनए क्या है? आणविक कैंची कहा जाता है। यह एंजाइम डीएनए को काटता है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। 900 से अधिक प्रतिबंधित एंजाइम्स की इसमें खोज कर चुके हैं, 900 के ऊपर, 900 से भी ज्यादा इस प्रकार के डीएनए एंडोन्यूक्लियस की खोज कर चुके हैं। और इसके आगे और देखिए, इसमें जो विशेषता दी है, डीएनए को एक विशेष स्तर पर काटता है, इसको बोलते हैं ECORI, और ये एस्केरिया कोलाई में एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो प्रतिबंधित जो एंडोन्यूक्लियस है, इसको आणविक कैंची के नाम से जानते हैं, और यह एंडोन्यूक्लियस के द्वारा डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े डिवाइड किए जाते हैं। ध्यान रखना, इस जगह से पैलिड्रम वाले स्थान पर। तो ये टिप्पणी हुई। अब पीसीआर, इसको एक बार और सुन लीजिए। पीसीआर है क्या? इसका पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का अर्थ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिक्रियाओं का संश्लेषण किया जाता है। यानी इस विधि द्वारा जीन की अनेक छोटी छोटी संख्या में, उनके जैसे नहीं डिवीजन, विभाजन, अनेक प्रतिकृतियां का मतलब फोटोस्टेट, ऐसे ही जीन की अनेक संख्या को निकाला जाता है। अगर एक अच्छी जीन है तो उसको जीन को हजारों नए जीन बना दिया जाता है। किस विधि से? पीसीआर विधि से, माने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद इसमें भी 3 मेथड है, निष्क्रीकरण, तापानुशीलतन और विस्तार। निष्क्रीकरण में 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीएनए को 1 मिनट तक थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। इसके बाद 48 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर इसको घटा करके माइनस किया जाता है, 1 मिनट के लिए रखा जाता है। फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए रखा जाता है। यानी 3-4 प्रोसेस होती है। 92 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इसके बाद 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर 27, और लास्ट में ये कई बार प्रोसेस की जाती है, तब जाकर के एक जीन से हजारों लाखों जीन का निर्माण हो जाता है। ये कौन सा हो गया? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब आइए काइटिनेज। काइटिनेज क्या है? काइटिनेज के बारे में सुन लीजिए। इस एंजाइम्स का उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है। कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है। किसका? काइटिनेज का।
जिससे डीएनए के साथ आरएनए, प्रोटीन, वसा एवं पॉलीसैकेराइड बाहर निकल जाते हैं। क्या है ये? काइटिनेज। अगला देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। अगला है ये छोटे छोटे टिप्पणी है ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। डीएनए पॉलीमरेज का अर्थ क्या है? यह एंजाइम डीएनए संश्लेषण के लिए डीएनए टेम्पलेट पर अनुपूरक डीएनए 5' से 3' और 3' से 5' हुई है। ये 5' से कहा 3' आएगा, ये 5' से 3', यानी इसके लिए क्या करता है? ये बहुकेंद्रकीय विदलन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। यह एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पर 1956 में किया गया था। प्रूव किया गया था क्या? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ये जो फ्लो है 5 से 3 की ओर, 3 से 5 की ओर फ्लो बना रहता है, बहता रहता है, चलता रहता है। एक्सपेरिमेंट ई कोलाई, एस्केरिया कोलाई पर किया था। डीएनए पॉलीमरेज प्रथम एंजाइम्स का पता लगाया था। इसका दूसरा, तीसरा, बाद में इसकी खोज करके इसको और वृद्धि की है इस प्रोसेस को कि डीएनए, अपन लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, और डीएनए रिकॉम्बिनेट, एक के डीएनए को निकाल करके दूसरे और तीसरे में ट्रांसफर कर देना, किसके द्वारा? डीएनए काइनेज के द्वारा। अगली है आरएनए पॉलीमरेज। ये छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। आरएनए पॉलीमरेज, जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये सभी प्रकार के आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन को उत्प्रेरित करता है। ये सभी प्रकार के आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को उत्प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ जोड़ करके ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कर देता है। ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अनुलेखन, अनुलिपिकरण। कुल मिला के ये अपने समान प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण, जीन का संश्लेषण इसके द्वारा करता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स इस संश्लेषण के करने में सहायता करता है। अब डीएनए लाइगेज, अंतिम पॉइंट इसी का है। डीएनए लाइगेज एंजाइम्स क्या करता है? ये एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए लाइगेज एंजाइम्स। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? प्रतिबंधित एंजाइम्स। वो क्या करता था? काटता था, आणविक कैंची था। लेकिन यहां पर डीएनए लाइगेज डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है, छोटे छोटे सेगमेंट को जोड़ करके एक थ्रेड बना देता है, सूत्र बना देता है। मुख्यतः ये दो डीएनए लाइगेज एंजाइम से ई कोलाई में एनएडी T4 डीएनए लाइगेज, इस पर इनकी आवश्यकता होती है। किसकी? डीएनए लाइगेज इन छोटे छोटे टुकड़ों को डीएनए की कोशिका के अंदर, इसके द्वारा जैसे करिए अपन लोगों गोंद वगैरह फेविक्विक का उपयोग करके जोड़ते जाते हैं, तो डीएनए लाइगेज यहाँ पर लगाया, ये दूसरा डीएनए से जुड़ जाएगा। जब ये थ्रेड बन गया तो ये थ्रेड को फिर दूसरी स्थिति में ऐसे किया जाता है और दूसरा डीएनए। तो ये छोटी छोटी टिप्पणियां हुई। अब डीएनए प्लास्मिड्स और डीएनए गुणसूत्री में अंतर क्या? प्लास्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में अंतर क्या है? प्लास्मिड डीएनए क्या होता है? राउंडेड, और ये कैसा होता है? अलग अलग प्रकार का, लंबाई में, चौड़ाई में, इस प्रकार से, यानी राउंड के आकार के अलावा अन्य प्रकार से फैला रहता है। लेकिन जो बैक्टीरिया में प्लास्मिड्स होता है वो राउंडेड प्रकार का डीएनए होता है। सामान्य वृद्धि विभाजन के लिए आवश्यक नहीं है प्लास्मिड डीएनए, जबकि ये वृद्धि विभाजन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर ये प्रोसेस संपन्न होगी नहीं। तीसरा है, इसमें कोशिका के कुछ गुणों की सूचना निहित होती है प्लास्मिड डीएनए में, जबकि क्रोमोसोमल डीएनए में सभी गुणों की सूचना निहित होती है। जितने भी शरीर में प्रोसेस हो रही है, जीन, जेनेटिक कोड, ये सब सूचनाएं, लेकिन इसमें केवल एक या दो सूचनाएं। कौन कौन सी? एक या दो सूचनाएं? कुछ गुणों की सूचनाएं निहित रहती है। अब दूसरा अंतर है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में क्या अंतर है? एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड खंडों को अलग करता है। फिर से सुन लीजिए, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स है ये। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट को अलग करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस
डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। ध्यान रखना, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? कटिंग करता है। अभी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस में आणविक कैंची का नाम दिया था, वो क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है, जबकि एक्सो अलग करता है किसके? सिरे से न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट को ये अलग करता है। और देखिए इसमें और भी कई है। एक बायोपायरेसी बोला था, फिर से इसको एक बार बता देते। बायोपायरेसी का मतलब है एक देश, विकासशील देश की कोई भी व्यवस्था है, कोई भी खेती किसानी है या कोई ऐसा है जो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसमें, दूसरे देश की उसको पूरी टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ ले जा करके बिना सूचना, बिना किसी को बताए उसका नाम बदल करके अपने यहाँ ग्रोथ करना। जैसे अपने यहाँ वो बासमती चावल है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जब अपने यहाँ बासमती चावल होता है तो दूसरे के देश के लोग क्या है, चावल को ले गए और उसका नाम बदल करके अपने यहाँ उपज करा रहे हैं और नाम दूसरा रख दिया। तो ये ऐसी कई प्रकार की, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो गेहूं का क्षेत्र हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, तंबाकू हो, जितने भी ये क्षेत्रों में पैदा हो रहे हैं, ये अधिक मात्रा में विदेशी लोग, विकसित देश इसको अपने यहाँ ले जा करके क्या कर रहे हैं? अपने यहाँ उपज बढ़ा देते हैं और उसका नाम दूसरा रख देते हैं। इस कंडीशन को बायोपायरेसी कहते हैं ना, चोरी छिपे काम करना, चोरी छिपे। लेकिन इसके लिए पेटेंट बना दिया है सरकार ने कि बिना स्वीकृति के कोई भी एक देश से दूसरे देश मटेरियल नहीं ले जाएगा। एक संस्था बना दी गई है कि बिना इसकी सूचना के जो ले जाएगा, बिना स्वीकृत होगी, नाम होगा, प्रचार प्रसार होगा, तो उसको क्या बोल दिया? बायो पेटेंट। बायो पेटेंट का मतलब है उस पर निगरानी की जाएगी। अगर दूसरे देश ने ये काम किया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी WHO के अनुसार। बात हो रही है कि नहीं? तो दो शब्द हो गए, बायोपायरेसी और पेटेंट। ठीक।